इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले जहां एक तरफ पूरा विपक्ष एक होता दिखाई दे रहा है, गठबंधन की ओर दिखाई दे रहा है, तो वहीं अब विपक्ष पर मायावती ने बड़ा प्रहार किया। आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले विपक्ष का पूरा इरादा है कि किसी ना किसी तरह से गठबंधन कर कर हाथ मिलाकर एक दूसरी पार्टियों से और अब एनडीए की सरकार यानी कि मोदी सरकार को केंद्र से उठाकर फेंकना है। तो वहीं अब मायावती ने कहीं ना कहीं सीधी तरह से विपक्षी पार्टियों पर ही जमकर प्रहार करना शुरू कर दिया। आपको बता दें मायावती ने आज 4 ट्वीट कर कर विपक्षी पार्टियों को जमकर घेर लिया। आपको बता दें मायावती ने विपक्ष के साथ साथ बीजेपी पर भी अपना निशाना साधा। मायावती पहला ट्वीट करके लिखती हैं कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, अशिक्षा, जातीय द्वेष, धार्मिक उन्माद व हिंसा आदि से ग्रस्त देश में बहुजन के त्रस्त हालात से स्पष्ट है कि परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी समता मूलक संविधान को सही से लागू करने की क्षमता कांग्रेस व बीजेपी जैसी पार्टियों के पास नहीं है। साथ ही साथ मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि बल्कि अब लोकसभा आम चुनाव के पूर्व विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को मिलकर उठा रही हैं और ऐसे में श्री नीतीश कुमार द्वारा कल 23 जून की विपक्षी नेताओं की पटना बैठक दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहना चाहिए की कहावत को ज़्यादा चरितार्थ करता है। आपको बता दें साथ ही साथ मायावती अपने तीसरे ट्वीट में लिखती हैं कि वैसे अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखकर इस प्रकार के प्रयास से पहले अगर ये पार्टियां जनता के उनके प्रति आम विश्वास जगाने की गजर से अपने गिरेबान में झांक कर अपनी नीयत को थोड़ा पाक साफ कर लेती तो बेहतर होता। मुंह में राम बगल में छुरी आखिर कब तक चलेगी। आपको बता दें मायावती ने साफ तौर पर विपक्ष और कांग्रेस, बीजेपी और तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों को जो अब बीजेपी के खिलाफ खड़े होने की तैयारी कर रही हैं उनको जमकर निशाना साधा। और साथ ही साथ मायावती अपने चौथे ट्वीट में लिखती हैं कि यूपी में लोकसभा की 80 सीट चुनावी सफलता की कुंजी कहलाती हैं, किंतु विपक्षी पार्टियों के रवैये से ऐसा नहीं लगता कि ये यहाँ अपने उद्देश्य के प्रति गंभीर व सही मायने में चिंतित हैं। बिना सही प्राथमिकताओं के साथ यहाँ लोकसभा चुनाव की तैयारी क्या वाकई जरूरी बदलाव ला पाएंगी। आपको बता दें मायावती ने चारों ट्वीट में स्पष्ट तरीके से, साफ तरीके से विपक्ष और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ मायावती ने अपने 2 मुहावरे भी साझा करते हुए विपक्ष की पार्टियों को जमकर घेरे में घेर लिया है। मायावती ने पहला जो मुहावरा यहाँ पर साझा करते हुए लिखा था कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहना चाहिए, कि जिस तरीके से पार्टियों के दिल भले ही ना मिले लेकिन बीजेपी के खिलाफ हाथ मिलाते रहना चाहिए। और दूसरा मायावती ने यहाँ पर ट्वीट में अपना मुहावरा साझा किया था कि मुंह में राम बगल में छुरी आखिर कब तक चलेगी। अब आपको इन चारों ट्वीटों से क्या लगता है कि मायावती क्या विपक्ष के साथ बीजेपी सरकार के खिलाफ गठबंधन करेंगी? क्या मायावती विपक्ष के साथ बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालने के लिए हाथ मिलाएंगी, या फिर मायावती अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने खुद अकेले दम पर बीजेपी की टक्कर में खड़ी होंगी? इन चारों ट्वीटों पर आपकी क्या राय है? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें। और चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर करें।